और अब वो खबर जिससे आपके कानों की सत्ता कमजोर हो रही है। इस खबर को देखने के लिए आप अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए एक शॉकिंग न्यूज़ है, खासकर उन लोगों के लिए जो हेडफोन, ईयरफोन और ईयरबड का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं। एक नई स्टडी आई है जो प्रतिष्ठित ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में छपी है और इस स्टडी में साफ लिखा है कि हेडफोन, ईयरफोन और ईयरबड्स पर लाउड म्यूजिक सुनने की वजह से 1 अरब लोगों के बहरे होने का खतरा है। महंगा पड़ सकता है ये म्यूजिक, महंगी पड़ सकती है ये मस्ती। फोन लगाकर गुम होकर धूम मचाने वाले धुरंधरों को चेताने वाली, चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई। अगर आप भी हेडफोन लगाकर लगातार कानफोड़ू आवाज में गाने सुनने का शौक रखते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये शौक कभी भी आपको तगड़ा शौक दे सकता है। बीजीएम ग्लोबल हेल्थ जर्नल में छपी एक स्टडी के मुताबिक दुनिया भर में 43 करोड़ से ज्यादा लोग हियरिंग लॉस यानी धीरे धीरे बढ़ रहे बहरेपन के शिकार हैं। ये शोध 12 से 35 साल के करीब 19,046 लोगों पर किया गया। रिसर्च में 33 तरह की स्टडीज का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा WHO का अनुमान है कि हेडफोन और ईयरबड्स के इस्तेमाल से 100 करोड़ से ज्यादा किशोर और युवाओं पर बहरेपन का खतरा मंडरा रहा है। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये वो पूरा ह्यूमन ईयर है जिसमें ये बताया गया कि आपका कान कैसे काम करता है। हमें एक डेमो के जरिए अच्छी तरह से सर समझाइए। बेसिकली हमारे कान के 3 पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर है जी। जब हमारी कोई भी आवाज़ें बाहर से हम सुनते हैं तो सबसे पहले वो कान के पर्दे से टकराती है और ये 3 हड्डियां जो आपस में जुड़ी होती है, मिडिल ईयर के पार्ट्स होते हैं, ये हिलती डुलती हैं और इसके थ्रू आवाज़ होकर वो कान के इनर ईयर में प्रोसेस होता है जी। और वो उसके बाद फिर वो ब्रेन में जाती है आवाज़। ठीक है। ये होता क्या, जब भी हम हेडफोन लगाते हैं तो हमारी टेंडेंसी होती है लाउड साउंड सुनने की। तो जब भी हम 70 डेसिबल से ऊपर की आवाज़ें हम करते हैं, आवाज़ वॉल्यूम बढ़ाते हैं, तो होता क्या है कि सुनने का प्रोसेस तो सेम होता है, लेकिन कान के जो इनर हेयर सेल्स होते हैं, कान के अंदर वाले पार्ट में जो इनर हेयर सेल्स होते हैं, अच्छा, यहाँ ये इनर सेल्स इनर हेयर सेल्स हैं, अच्छा, ठीक ये है। डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। तो जैसे जैसे डैमेज होते हैं हमारी सुनने की जो प्रॉब्लम होती है शुरू होनी शुरू हो जाती है। ऐसा ही एक्सटर्नल ईयर है, यहाँ पे हमारा ईयरफोन जाके फिट होता है। ये हमारी साउंड धीरे धीरे, ये ईयर ड्रम है जिसे हम आम भाषा में कान का पर्दा बोलते हैं। इस कान के पर्दे पे सीधी जो आपकी वाइब्रेशंस होती हैं, ये सीधी इस वाइब्रेशंस कान के पर्दे तक पहुंचती हैं, जिससे हमारे अंदर के जो ये साउंड कंडक्ट होके जाती है। यहाँ पे हमारे ये कॉक्लिया का पार्ट है जिसमें अंदर फ्लूइड होता है, जिसके अंदर हेयर सेल्स होते हैं। उनके वाइब्रेशंस के थ्रू हमारी साउंड ब्रेन तक ये नर्व के थ्रू कंडक्ट होके पहुंचती है। जब बहुत तेज आवाज जाती है तो ये हेयर सेल्स बहुत जोर से वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं। जब बहुत जोर से वाइब्रेट करते हैं तो उनमें डैमेज हो जाता है। तो ये प्रोसेस होता है हमारी हियरिंग का। जब हम ईयरफोन्स यूज करते हैं, सेकंड थिंग ये होता है कि जब हम ईयरफोन्स यूज करते हैं तो ये हमारे जो कान का बाहरी हिस्सा है, इसमें इन्फेक्शन होने का भी खतरा बढ़ जाता है। तो सबसे पहले जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम उनका एक्सटर्नल ईयर, जो बाहरी कान है, उस हिस्से को एग्जामिन करते हैं, जिससे हमें इन्फेक्शन का पता चलता है। सबसे पहले तो हम उस इन्फेक्शन को रोकना होता है, क्योंकि इन्फेक्शन होगा धीरे धीरे ये पर्दे तक पहुंच के इस पर्दे को भी खराब कर सकता है। अगर ये हिस्सा सही है तब हम उसको ऑडियोमेट्री टेस्ट, जो प्योर टोन ऑडियोग्राम कहते हैं, जिससे हमारी हियरिंग फ्रीक्वेंसीज के बारे में पता चलता है, उसकी एग्जामिनेशन के लिए हम ऑडियोग्राम टेस्ट कराते हैं। ऑडियोग्राम टेस्ट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली हम आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। अच्छा, बहरेपन की प्रक्रिया से आप कैसे बच सकते हैं, इस बात को हम समझाने की आपको कोशिश कर रहे थे। कैमरा पर्सन राजू यादव के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, गाजियाबाद।